तो जैसे कि चैप्टर 2 उठ जाएंगे स्पॉयलर्स आ गए और गेगे ने हमारा काट दिया। पिछले चैप्टर में हम इतादोरी और हिगुरामा की एंट्री देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, हमें लगता है कि बहुत खतरनाक फाइट आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चैप्टर का नाम है स्टूपिड सर्वाइवर और इस नाम को देखते मुझे लगा कि कोई वापस आने वाला है, लेकिन ये भी नहीं हुआ। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को भागते हुए देख पा रहे हैं जो कि पुराने जमाने की एक सॉर्सरर जो कि रीइंकार्नेट हुई थी कलिंग गेम्स के अंदर, और ये लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा कर्ज कर रही है कंजाको को, क्योंकि कंजाको इस वक्त हंट कर रहा है सारे के सारे सॉर्सरर्स को ताकि वो उन्हें मार के कलिंग गेम्स को खत्म कर पाए। और हाँ, कंजाको अभी इसी लड़की को हंट कर रहा है। अगले सीन में हम देख पाते कि ये लड़की एक जेलफिश कर्ज के अंदर ट्रैप हो गई है एंड ऑब्वियसली ये कर्ज कंजाको का ही होगा। इस बंदी के ट्रैप होने के बाद कंजाको अपनी एंट्री लेता है और कहता है मुझे तुम जैसे कमजोर सॉर्सर्स की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस अपना काम निकलवाना था और अब मेरा काम निकल गया है, तुम लोग के मरने का टाइम आ गया है। और उसके बाद कंजाको रिवील करता है कि कलिंग गेम्स के अंदर जितने भी सॉर्सरर्स रीइंकार्नेट हुए थे उन सब के ऊपर उसने एक कर्स ऑब्जेक्ट लगा रखा था और जितने भी सॉर्सरर्स से अपनी अवेकनिंग ली थी उनके ऊपर एक कर्स सिंबल, ताकि वो उन्हें आसानी से ट्रैक कर पाए। तभी हाज़ुनोकी एंट्री लेता है और कहता है कि वो लड़की मर चुकी है, तू किससे बातें कर रहा है। तो हाज़ुनोकी एक पुराने टाइम का सॉर्सरर है जिसे कलिंग गेम्स के अंदर रीइंकार्नेट किया गया था। इस बंदे की कर्स टेक्निक ये है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स को निकाल कर उन्हें एक्सप्लोड कर सकता है, उसके बाद उन निकाले गए बॉडी पार्ट्स को रिवर्स कर्स से हील कर सकता है। ये एबिलिटी बिल्कुल मिस्टर 5 के बॉम्ब फ्रूट की तरह लग रही है ना, या फिर मुझे लग रही है। वैसे मोस्टली इस कर्स टेक्निक के अंदर वो अपने दांत या फिर आंखों को निकाल के एक्सप्लोड करता है और इस कर्स टेक्निक का नाम है एक्सप्लोसिव फ्लैश। नाउ बैक टू द चैप्टर। कंजाको हाज़ुनोकी को कहता है कि अगर किसी को कंजाको को दोस्त बनना है तो उसके लिए उसे पहले कंजाको के लेवल पे आना पड़ेगा और उसे कंजाको को बोर नहीं करना। और हाज़ुनोकी इस बात को सुन के कहता है कि उसे कंजाको का दोस्त बनना ही नहीं है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त है। और वो कंजाको को बोलता है कि तुझे खुद से बात करना बहुत पसंद होगा क्योंकि तू बहुत टाइम से जिंदा है। इसके बाद कंजाको बोलता है कि टाइम के साथ उसके दोस्त बहुत कम होते गए हैं। और फाइट स्टार्ट होने के पहले कंजाको बोलता है कि रुक 2 मिनट, मुझे जरा गोजो वर्सेस सुकुना वाली फाइट का अपडेट देखने दे। फिर कंजाको बीच में अपना फोन निकालता है और लेट जाता है। फिर देखता है कि सुकुना ने गोजो को किट कैट बना दिया है और कंजाको गोजो को देख के ये भी बोलता है कि गॉट अ गुड लुकिंग फेस दे। फिर कंजाको एक्सप्लेन करता है कि वो कलिंग गेम्स के स्टार्ट से ही हर किसी पे अपनी नजर बनाए रखा था क्योंकि उसने अपने कर्ज को शिनजुकू में रखा हुआ था। और कंजाको को ये भी पता है कि किस बंदे पे कितनी कर्ज एनर्जी है। और यहाँ पे वो अलग से यूटा को नंबर 2 करके मेंशन करता है, जिसका मतलब वो यूटा को सेकंड मोस्ट डेंजरस पर्सन मानता है। और फर्स्ट कौन है? एक्चुअली फर्स्ट है नहीं था गोजो। तो कंजाको ने ये बात पहले भी बोली थी कि गोजो और सुकुना की फाइट के अंदर वो बचे हुए सॉर्सरर्स का हंट करेगा, लेकिन माकी जिसने भी अवेकनिंग करी और वो ऑलमोस्ट तोजी की तरफ बन गई है, और मेमे का छोटा भाई उई जिसके पास एक नई कर्ज टेक्निक आई है जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक टेलीपोर्टेशन कर्स टेक्निक होने वाली है, उनसे लड़ना कंजाको के लिए अभी रिस्की होने वाला है, जिसकी वजह से वो अभी उन पे अटैक नहीं करेगा। हाँ, वो बाद में उन पे जरूर अटैक करेगा क्योंकि वो लोग भी कलिंग गेम्स का एक पार्ट है। और सब होने के बाद कंजाको हाज़ुनोकी पर अपने कर्सेस से अटैक करता है, लेकिन हाज़ुनोकी अपना दांत निकाल के उन सब कर्सेस पे फेंकता और एक्सप्लोड कर देता है। इस एक्सप्लोजन के बीच में हाज़ुनोकी भागने की कोशिश करता है, लेकिन कंजाको के कर्सेस उसे पकड़ लेते हैं। इस बात हाज़ुनोकी कंजाको से पूछता है कि तेरा असली गोल क्या है। फिर कंजाको बोलता है कि वो कलिंग गेम्स को खत्म करना चाहता है बाय एलिमिनेटिंग ऑल द प्लेयर एक्सेप्ट सुकुना और वो खुद, बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग वो जो उसने सुकुना के साथ बनाया था। हाँ, कलिंग गेम्स अब तक खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है। कंजाको को कहता है कि वो इन सब के बाद टिंगन को मर्ज करेगा पूरे जापान के साथ ताकि वो देख पाए कि मैनकाइंड के अंदर क्या एवोल्यूशन आने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए हर चीज कर रहा है जो कि अब तक हुआ है पूरे जीजे के वर्ड्स के अंदर। इन सारी बातों के बाद कंजाको हाज़ुनोकी को मार देता है, लेकिन मरने से पहले हाज़ुनोकी कंजाको की आंखों में आंखें डाल के कहता है एवरी मॉर्निंग आई लुक एट माय शिट टू सैटिस्फाई माय क्यूरियोसिटी। भाई, बंदे ने की लाइन बोली है मरने के पहले। इसके बाद एक ऐसा बंदा एंट्री लेता है जो कि इतना ज्यादा ब्रोकन है कि वो गोजो तक को अपोज कर सकता है। यस, यहाँ पे एंट्री लेता है ताकावा। तो ताकावा कौन है? ताकावा एक न्यूली अवेकन सॉर्सरर है जिसकी एबिलिटी का नाम है कमीडर। इसके नाम पे मत जाना क्योंकि इसकी एबिलिटी इतनी ज्यादा ब्रोकन है, क्योंकि इसकी एबिलिटी ये है कि जिस चीज को फनी मान लेता है वो रियलिटी बन जाती है, जो कि एकदम ब्रोकन एबिलिटी अगर सही से यूज कर जाए, क्योंकि ये बंदा लिटरली रियलिटी को तक बेंड कर सकता है। नाउ बैक टू द चैप्टर। ताकावा को देखते ही कंजाको उस पर अटैक कर देता है कि उसे अवेकन सॉर्सरर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट फॉर हिगुरुमा, क्योंकि हिगुरुमा के डेथ सेंटेंस से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डोमेन है जो कि कंजाको अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। हिगुरुमा के डेथ सेंटेंस के बारे में कभी और बात करेंगे, अभी के लिए बैक टू द फाइट। तो तगड़ा वाला अटैक कंजाको ने ताकाबा पे फेंका था, उसका कोई असर नहीं पड़ता ताकाबा को। ताकाबा उसे बहुत इजीली सर्वाइव कर लेता है। इसको देख के कंजाको खुद बहुत बड़े शॉक में था कि ये क्या हुआ, ये बंदा बचा कैसे में इतने खतरनाक अटैक से। इस बार ताकाबा गुस्से में आ जाता है और कंजाको पे चिल्लाने लगता है कि मैं तो जेल में डाल दूंगा, लेकिन कंजाको थोड़ा ऑफ फील करने लग जाता है कि ये क्या हुआ। वो ऐसा अपनी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था। कंजाको सोचता है कि ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई अटैक नहीं था, ताकाबा ने कुछ ऐसा बना दिया कि जिसकी वजह से वहाँ पे कोई अटैक नहीं था। अब क्योंकि कंजाको इतने बड़े शॉक में था, इसका मतलब कंजाको को
ताकावा की पावर्स के बारे में नहीं पता है। इवन ताकावा को खुद तक उसकी पावर्स के बारे में नहीं पता है। ताकावा की पावर्स को और अच्छे समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि ताकावा ने सोचा कि अगर गोजो जिंदा हो जाए और सुकुना को मार दे, कितना ज्यादा फनी होगा, तो फिर ये चीज रियलिटी बन जाएगी। और जो उसे फनी ना लगे वो रियलिटी नहीं बनेगी। मान लो कि जैसे कि सुकुना ने गोजो को मार दिया, अगर वो सोचे कि सुकुना ने गोजो को मार दिया, कितना अनफनी है ये, तो फिर वो रियलिटी नहीं बनेगी, गोजो फिर भी वापस आ जाएगा। और क्योंकि इसे इसकी पावर्स के बारे में नहीं पता, यही तो सबसे बड़ा कैच है इसकी पावर्स के बारे में। और चैप्टर के एंड होने के पहले ताकावा कहता है कि दुनिया के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन नंबर 1 चीज है एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए कि जब एक साइड एंटरटेनर पूरे शो को चला लो और मेन लीड बन जाए। किंजाकू इस बात को सुन कहता है सही बात है, और यही पे चैप्टर खत्म हो जाता है। और ऐसे अमेजिंग एनिमल कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब।